रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें किसने इजाजत दी हीटर चलाने की? निकल जाओ यहाँ से, फजूल नुकसान कर रहे हो मस्जिद का। रुक जाओ भाई, एक मिनट। भाई आपको शर्म करनी चाहिए, आप बच्चों को नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मस्जिद में लेके आए, और आप क्या कर रहे हो? बच्चों को धक्के दे के मस्जिद से निकाल रहे हैं। बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी? क्या आइंदा ये मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ने के लिए? ओ भाई, मैं मस्जिद का खादिम हूँ, मुझे सब पता है। इन बच्चों का तो रोज का काम है, बिला वजह नमाज का बहाना बनाकर हीटर चलाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से मस्जिद के अखराजात पर इजाफा होता है। कुछ खुदा का खौफ करो, क्या तुम मस्जिद के अखराजात अपनी जेब से अदा करते हो? हम लोगों के इस तरह के रवैयों की वजह से मस्जिदें खाली होनी शुरू हो गई हैं। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो भाई क्या सही और क्या गलत, ये तो बात की बात है, पहले बच्चों को नमाज अदा करने दो। और भाई करो अपनी मर्जी, मैं भी जाके कमेटी सदर से बात करता हूँ। अच्छा भाई, जिससे भी बात करनी है कर लो। बच्चों आप नमाज पढ़ो, देखा जाएगा जो भी होगा। अभी शहजाद, इतनी ठंड में खैर तो है? सदर साहब, आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद में क्या हो रहा है। कमेटी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। हैं, कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है? तो क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है कि अच्छा तो ये बात है, चलो आओ मेरे साथ अभी मस्जिद में, देख लेते हैं उमर को भी। ये मस्जिद तो खाली है, कहाँ गए हैं वो साहब? मुझे लगता है वो हमारे आने से पहले ही निकल गए हैं। एक दफा उमर को असर की नमाज पढ़ने के लिए आ लेने दो, फिर उसे सब नमाजियों के सामने बिठा कर पूछेंगे कि उसे तकलीफ क्या है। असर की नमाज का टाइम हो गया है। अच्छा चलो नमाज पढ़ लेता हूँ, काम तो बाद में भी होता रहेगा। तकबीर पढ़े भाई। इमाम साहब एक मिनट रुकिए, जमात बाद में होगी, पहले एक जरूरी बात करनी है। इमाम साहब, इस मस्जिद में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मस्जिद का एहसास ही नहीं है। उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं कि मस्जिद का नुकसान हो या फायदा हो। सदर साहब, इससे पूछिए वो बच्चे किधर हैं? वो बच्चे कभी नहीं आएगी, वो तो किसी के घर मेहमान आए थे। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से दिन ब दिन मस्जिद में नमाजी कम होते जा रहे हैं। ये सारी सहूलियात नमाजियों के लिए तो है, चाहे वो नमाजी जमात के साथ नमाज पढ़े चाहे जमात के बगैर। और ये कैसा असूल है कि नमाज के बगैर बंदा ये सहूलियात इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जिस तरह हम बच्चों के साथ पेश आ रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे गांव का कोई भी बच्चा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएगा। अगर बच्चे शोर करते हैं तो उनको समझाना चाहिए, ना के धक्के दे के मस्जिद से बाहर निकालना चाहिए। मुझे समझाने से बेहतर है आप सबको समझने की ज्यादा जरूरत है कि हम ये क्या कर रहे हैं। इस अफरा तफरी के दौर में वीरान होती हुई मस्जिदें हम सब मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्रिया है। हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हमारी नई आने वाली नस्ल मस्जिद की तरफ ज्यादा से ज्यादा राग़िब हो, और मस्जिद में दी गई सहूलियात को इस्तेमाल करने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। शुक्रिया।